तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये हो गया पायल, हमारे सुहाग से संबंधित सामग्री है वो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे खरमास कब से शुरू हो रहा है, खर मास में क्या करें क्या ना करें, कौन से एक काम है जो हमें ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सूर्य भगवान हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और जब वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस महीना को खरमास कहा जाता है। और खरमास के महीने में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं क्योंकि जो सूर्य भगवान की रफ्तार होती है इस महीने में बहुत ज़्यादा ही धीमी हो जाती है। ऐसे उनकी जो वाहन है, जो सवारी है वो घोड़े होते हैं और घोड़े की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन खर मास में, जिसे खर का मतलब हुआ गधा, तो गधे की सवारी वो इस महीने में करते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ काम इस महीने में नहीं किया जाता है। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, तो हमें इसीलिए इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा भी हमें प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। खरमास इस बार 16 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है और 2024 में 15 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा। तो 15 जनवरी के बाद ही कोई भी हम शुभ काम कर सकते हैं। खरमास में ना हमें शादी करनी चाहिए, ना ही लड़का लड़की जो देखने वाला बात होता है शादी से पहले, वो भी इस महीने में हमें नहीं करना चाहिए। मुंडन, जनेऊ, भूमि पूजन, अगर आप भूमि भी खरीदना चाहते हैं तो वो खरमास से पहले ही आप लोग खरीद लीजिएगा। लेकिन खरमास में हमें भूमि भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको घर बनाना है, नींव डालना है, तो वो भी हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। आप उसके मतलब खरमास के बाद कर लीजिएगा, लेकिन खरमास में ना हमें ज़मीन खरीदना है, ना ही घर बनाना चाहिए, ना ही भूमि पूजन करना चाहिए। इस महीने में गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। और मान लीजिए आप अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बिजनेस भी इस महीने में ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खरमास महीने में मतलब कोई भी जब हम ये सब काम करते हैं तो वो काम हमारा उतना सफल नहीं होता है। तो इसीलिए आप खरमास से पहले कर लीजिए या खरमास के बाद कीजिएगा। इस बीच में यानी एक महीने में कुछ भी हमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको किराए के घर में रहती हैं, अगर आपको घर भी बदलना है तो आप पहले ही खरमास शुरू होने से पहले ही कुछ जो आप अपना कपड़ा हुआ या कुछ भी खाने की सामग्री किराए के घर में जाके रख दीजिए। इससे आपका जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खरमास में कभी भी हमें किराए के घर को भी नहीं बदलना चाहिए। जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में रहिए, बदलना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए यानी हमारे लिए या हमारे पति के लिए, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कोई भी शुभ मांगलिक काम हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। शादी के लिए अगर आप शॉपिंग कर रही हैं, सोच रही हैं कि अगर नज़दीक है तो होता है कि हम लोग शॉपिंग करने लगते हैं, तो शादी के लिए मान लीजिए सोना, चांदी या कोई भी अगर श्रृंगार की सामग्री भी कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो खरमास में नहीं खरीदिएगा। आप ऑर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको बनवाना है जो चीज़, तो वो ऑर्डर आप दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप लाइएगा तो खरमास के बाद ही लाइएगा। सोना चांदी हुआ या कोई भी मतलब श्रृंगार की सामग्री या विवाह से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है वो खरमास में हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। आप लोग खरमास के बाद ही लाइएगा।
और पूजा की सामग्री डेली जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो पूजा की सामग्री मान लीजिए जो खत्म हो जा रही है, राशन हमारा जो खत्म हो गया है, तो वो हम ला सकते हैं। आपको कपड़े, जो अभी सर्दी आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्म कपड़े खरीदना है तो वो सब आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो मतलब शुभ मांगलिक कार्य होता है, उसके लिए कोई भी सामग्री हमें नहीं खरीदनी चाहिए, या कोई भी शुभ काम की शुरुआत भी हमें इस महीने में नहीं करनी चाहिए। और जो बहू या बेटी अपने मायके या ससुराल जाना चाहती है पहली बार, जो मान लीजिए बेटी ससुराल जा रही है या बहू है जो मायके आ रही है, उनको भी पहली बार खरमास में नहीं आना चाहिए। और इन सब नियमों को हमें ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि ये नियम हमने नहीं बनाया, हमारे ये पूर्वजों ने ही बनाया है। तो कुछ ना कुछ वो सोच समझ के ही इस नियमों को बनाते हैं, तो इसीलिए हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप कोई भी नया व्रत शुरू करना चाहती हैं, तो खरमास के महीने में हमें कोई भी नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। आप अगर उद्यापन भी करना चाहती हैं, मान लीजिए हम कोई व्रत कर रहे हैं और उसका मतलब टाइम पूरा हो गया है, हम उसका उद्यापन करना चाहते हैं, तो वो भी हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। आप बाद में कीजिएगा, मान लीजिए 1-2 व्रत आप ज़्यादा भी कर लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरमास में हमें कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं करना है, कोई भी व्रत की हमें शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। और इस महीने में हमें विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो धनु राशि के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, तो यानी हमें विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें केले के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, पीला वस्त्र आप अवश्य पहने, और प्रतिदिन हमें उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भी अगर सूर्य भगवान की पूजा, उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं रहती हैं। कोई भी अगर समस्याएं रहती हैं, तो अगर हम प्रतिदिन उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन से जो भी कष्ट है, समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा और विष्णु भगवान की पूजा भी आप अवश्य कीजिएगा। और खरमास में कभी भी हमें अपने लिए नई चूड़ी, लहठी, अगर कुछ भी आप खरीदना चाहती हैं, तो वो खरमास में नहीं खरीदे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर खरीद भी ली हैं, तो उसको खरमास के बाद ही आप लोग पहनिएगा। तो जो कुछ भी आपको खरीदना है, मान लीजिए उसकी ज़रूरत है, तो खरमास से पहले खरीद लीजिए, लेकिन खरमास के बीच में, यानी जब खरमास रहे उस समय हमें कोई भी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। ये बिंदी हुआ, ये सिंदूर हुआ, तो जैसे ये सब प्रतिदिन हम यूज़ करते हैं, तो वो सब सामग्री आप पहले से ही खरीद लीजिएगा। अगर आप शादी विवाह के लिए भी मान लीजिए पायल वगैरह खरीदना चाहती हैं, सोना चांदी, तो ये सब तो हमें खरमास में खरीदना भी नहीं है। और अपने लिए भी अगर खरीदना चाहती हैं पहनने के लिए, तो वो हमें खरमास में नहीं खरीदना चाहिए। तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये हो गया पायल, ये बिछुआ हो गया, और मंगलसूत्र, तो जो भी हमारे सुहाग से संबंधित सामग्री है, वो सब हमें इस महीने में नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग पहले खरीद लीजिए या बाद में खरीदिएगा। खरमास में हमें इन सब सामग्री की खरीदारी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग मान लीजिए खरीद भी ली हैं, तो उसको आप लोग नहीं पहनिएगा। जब खरमास खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हमें ये सब सामग्री पहननी चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और इस बार खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है और 15 जनवरी 2024 में ये खत्म होगा। तो आप लोग को जो कुछ भी खरीदना है, तो वो खरमास से पहले खरीद लीजिए या खरमास के बाद खरीदिएगा। और कोई भी हमें इसमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा।
तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।